हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि मॉड्यूल क्या चीज़ है। तो मॉड्यूल मेरा क्या है? मॉड्यूल मेरा कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शंस क्या है? ऑलरेडी रिटन है। जब ये मॉड्यूल बनाए गए थे तो ये फंक्शंस ऑलरेडी रिटन है। हमें बार बार इस फंक्शंस को दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम मॉड्यूल को बस इंपोर्ट करेंगे। इसमें हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इंपोर्ट कराते हैं मॉड्यूल को। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैथ, तो मैं अगर लिख दूं इंपोर्ट मैथ, तो इसके अंदर के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, या फिर आप बोल दीजिए कि कुछ कोड्स जो हमारे पास इस मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ मैं अपने जो कोड लिख रहा हूँ पाइथन का, जब मैं अपना पाइथन का कोड लिख रहा हूँ उसमें मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और अपने काम को शॉर्ट में बहुत ईजिली कर सकता हूँ। तो इसीलिए पाइथन लैंग्वेज को बहुत यूज़फुल लैंग्वेज इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, पैकेजेस अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें कि पैकेज क्या चीज़ है, तो पैकेज के बारे में मैं एक बार आपको बताता हूँ। पहले इसको जरा इरेज कर लेते हैं। तो पैकेज क्या है? पैकेज हमारा एक मॉड्यूल नहीं है। पैकेज के अंदर रिलेटेड मॉड्यूल्स का कलेक्शन है। रिलेटेड मॉड्यूल का कलेक्शन है। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने किसी प्रोग्राम में, तो मैं अलग अलग मॉड्यूल को इंपोर्ट ना कराकर मैं पूरे के पूरे पैकेज को ही इंपोर्ट करा लूँगा। जैसे कि इंपोर्ट नमपाई। अगर मैंने इंपोर्ट नमपाई कर दिया तो मेरा कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स जो है वो पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाएगा और फिर मेरे को जो भी काम है मैं इससे कर सकता हूँ। इसमें भी मेरे प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं, मॉड्यूल्स तो रहेंगे ही, और कोड्स वोड्स सब इसमें मुझे मिल जाएगा। मैं अपने जो पाइथन का कोडिंग कर रहा हूँ और जिस काम जो भी मेरा पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे मुझे मान लीजिए डेटा पे काम करना है, मुझे कुछ डेटा एनालिसिस के अलावा मुझे मान लीजिए मशीन लर्निंग पे काम करना है, या मुझे कोई गेम पे काम करना है, वीडियो गेम पे, या मुझे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, सबके लिए अलग अलग पैकेजेस हमारे पास है। तो ये सारे हमारे पास ऑलरेडी पैकेजेस हैं। हम बस इनको क्या करेंगे? इंपोर्ट करा लेंगे और जहाँ पर भी हमें यूज़ है हम उसका यूज़ करेंगे और पैकेजेस हमारा काम करेगा। अब हम इसको अपने जुपिटर नोटबुक पे देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसकी एक्चुअल में डिफिनेशन क्या है। अब हम यहाँ पर इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस होता क्या है। तो अ मॉड्यूल इन पाइथन इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। ठीक है, इट कैन डिफाइन फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स एंड आल्सो रनेबल कोड। तो इसमें ऑलरेडी कुछ फंक्शंस, कुछ कोड्स, कुछ वेरिएबल्स ये डिफाइन रहता है। हमें बस क्या करना है, हम जब अपना कोई पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वहाँ पर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टू एक्सेस इट्स फंक्शनैलिटी यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट, हमें इंपोर्ट करके, और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं मॉड्यूल्स के, हमें बस वो मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने होते हैं। जो भी हम अपने रिक्वायर्ड पाइथन स्क्रिप्ट में जिस भी मॉड्यूल का मुझे ज़रूरत है मैं उसको इंपोर्ट करा सकता हूँ। यहाँ जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल लिए हैं, एक डेट एंड टाइम, एक ये मॉड्यूल है, एक मैथ, रैंडम, सबका अलग अलग यूज़ है। जैसे डेट एंड टाइम का क्या यूज़ है? डेट एंड टाइम टू गेट करंट डेट एंड टाइम। मुझे कोई करंट डेट एंड टाइम चाहिए, या मुझे डेट चाहिए, या मुझे क्या पर्टिकुलर टाइम जोन चाहिए, इन ऐसे कुछ यूजेस के लिए मेरे पास प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम करके एक मॉड्यूल है। तो इसके लिए मुझे कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लूँगा, जैसे मैंने यहाँ इंपोर्ट कराया है, और मैं फिर अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी जो भी टाइम हो रहा है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा विद डेट, क्योंकि मैंने ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हैं इसमें यहाँ तक का है मेरा मॉड्यूल का नाम, और फिर ये इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, डेट एंड टाइम डॉट नाउ। तो ये मेरा एट्रीब्यूट है यहाँ से यहाँ तक का, और ये है मेरा मॉड्यूल। यहाँ देखिए ये मॉड्यूल सेम रहेगा, एट्रीब्यूट बस चेंज होता रहेगा एज पर आवर वर्क। तो अभी मुझे चाहिए टू गेट करंट डेट ओनली, तो मेरा यहाँ पर एट्रीब्यूट चेंज हो गया है, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करा दूँ तो ये मेरा डेट बता देगा।
तो इस तरीके से मेरा काम बहुत ईजी हो गया, मुझे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया और मैंने उसका फ़ायदा यहाँ पर देखा कि क्या मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है। मुझे अगर मैथ नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट कराना हो, तो जहाँ पर भी मैथ की कुछ वैल्यू होती हैं, जो प्री डिफाइंड वैल्यू है, जैसे मान लीजिए पाई की वैल्यू है, तो मुझे पाई की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रखा है, तो मैं मैथ पाई की वैल्यू मुझे ये खुद ही ला के दे देगा। जैसे इसने बता दिया कि पाई की वैल्यू ये है। अब इस पाई की वैल्यू को मैं अगर किसी अपने फंक्शन, अपने किसी फॉर्मूले में यूज़ करना चाहूँ, तो मैं बस इस तरह से लिखूंगा इंपोर्ट मैथ, जो मैं पहले भी इंपोर्ट करा चुका हूँ, मुझे वैसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एग्जांपल में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मैं मैथ को इंपोर्ट करके फिर मुझे निकालना है इस वाले प्रोग्राम में एरिया ऑफ सर्किल। तो इस वाले प्रोग्राम में अगर मुझे एरिया ऑफ अ सर्किल अगर ये निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई मेरे पास अवेलेबल अभी मैथ मॉड्यूल से उसका वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और आर मैंने यहाँ पर ले लिया है 4। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसका आंसर मुझे दे रहा है ये। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस 4 है, तो उसका एरिया ये होगा, और वो पाई की वैल्यू इसने मैथ नाम के मॉड्यूल से ले ली। मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं करी। तो इस तरीके से जो मॉड्यूल्स हैं वो काम करते हैं। उनके अंदर प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो आउटपुट में ला के दे देते हैं। तो मॉड्यूल हमारे अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। अगर मेरे को एक या दो से ज़्यादा मॉड्यूल के बारे में बात करनी हो, तो हम बात करते हैं पैकेजेस के बारे में। तो पैकेजेस इन पाइथन इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स इनटू अ डायरेक्टरी हायरार्की। यानी कि अगर मैं अपने रिलेटेड मॉड्यूल्स, एक दूसरे से जो रिलेटेड रखते हैं, ऐसे मॉड्यूल को पूरा एक पैकेज बना लूँ, तो उसको हम पैकेज नाम से बुलाते हैं, पैकेजेस। और ये एक डायरेक्टरी हिरार्की, मतलब ये एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर कोई फाइल, उसके अंदर फोल्डर, एक डायरेक्टरी हिरार्की में ये हमें मिलता है। हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में वैसे ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूँ। जब ये डायरेक्टरी बनती है, तो जब ये पैकेजेस बनता है, तो एक डायरेक्टरी कंटेन्स पाइथन मॉड्यूल्स एंड आल्सो हैविंग init.py फाइल। तो .py मतलब ये पाइथन का एक्सटेंशन है, और init ये इनिशियलाइजेशन का जो वर्ड यूज़ हो रहा है, ये हम अपनी डायरेक्टरी में ये फाइल्स रखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम इसको इंपोर्ट कराते हैं, तो हमारे इंटरप्रेटर को पता चलता है कि हम किस पैकेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वो जितनी भी इससे रिलेटेड मॉड्यूल्स और ये सब है, वो सारे हमें जहाँ पर भी हमें यूज़ करना होता है, वो मुझे ला कर देता रहता है। इसका कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैंने बताया numpy और pandas। तो numpy इज़ फाउंडेशनल पाइथन लाइब्रेरी दैट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड लीनियर अलजेब्रा। तो जब हम कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या अपने लीनियर अलजेब्रा, जो मैथ की एक मैथ का एक पार्ट है, उसमें अगर हम काम कर रहे हो, तो हम numpy को इंपोर्ट करा के यूज़ कर सकते हैं numpy को। तो ये हमारा एक फुल पैकेज है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से मॉड्यूल्स भी अवेलेबल रहते हैं, और वो हमारे काम को ईजी कर देंगे। और हम बात करते हैं pandas के बारे में। pandas प्रोवाइडिंग फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन टू मेक वर्किंग विद रिलेशनल और लेबल डेटा। तो जब हम डेटाबेस या डेटा के बारे में काम कर रहे हों, तो हम उसमें pandas को इंपोर्ट कराते हैं। तो इसलिए pandas जो हमारी वो है पैकेज है, वो डेटा एनालिसिस में सबसे ज़्यादा काम आती है। इसको हम एक लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, पैकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो numpy और pandas का जो यूज़ है, उसको हम जब हम अपने डेटा एनालिसिस के कोर्स को स्टार्ट करेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि numpy का यूज़ कैसे करते हैं और pandas का यूज़ कैसे करते हैं। तो फिलहाल अभी आपको पैकेजेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि पैकेजेस क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। सो गुड बाय एंड प्लीज़ subscribe this channel. Thank you.